बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया इन एग्जीक्यूटिंग पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी। इसमें इन्होंने पोटामेन सर्किट डिस्कस किया है। इसको हम इस डायग्राम से सीखेंगे, लेकिन पहले इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि बेसल गैंग्लिया हमारे कार्टिकोस्पाइनल सिस्टम के साथ मिलकर डिफरेंट कम्प्लेक्स और स्किल मूवमेंट ऑब्टेन करते हैं। सही है। अगर इस बेसल गैंग्लिया में कोई प्रॉब्लम आ गई या ये डैमेज हो जाएंगे, फिर बंदे का जो मूवमेंट होगा वो क्रूड बन जाएगा। मूवमेंट कर सकेगा, लेकिन वो उसका जो राइटिंग स्किल है वो इस तरह होगा जैसे बच्चा पहले बार सीखता है। सही है, उसी तरह हो जाएगा। फिर स्किल मूवमेंट के बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि खींची से किसी चीज पेपर को काटना, हैमरिंग, नेल वगैरह वगैरह बहुत सारी लिखी है। सही है। फिर अब ये हम पढ़ते हैं कि इस पाथवे में कहते कैसे है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डिफिकल्टी से निकालूंगा, तो आप लोगों ने भी इस तरह देखना होगा। पहले यहाँ पर ये जो है ये हमारा कॉर्टेक्स है ब्रेन का। सही है। कॉर्टेक्स में कौन सा रीजन है, ये जो आउटपुट में कहता हूँ इससे जाएगा और ये बेसल गैंग्लिया के लिए इनपुट होगा। और यहाँ पर इस कॉर्टेक्स के लिए जो इनपुट है ना वो बेसल गैंग्लिया का क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया। फिर इस कॉर्टेक्स की इस वाली रीजन में ये प्रीमोटर, सप्लीमेंट्री मोटर एंड सोमेटोसेंसरी एरिया होगा, और ये रीजन प्राइमरी एंड प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होगा। ये जो है ना ये क्या है, हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। अंदर वाला रीजन इसका क्या है, ग्लोबस पिलाइडस, आउटर पोटामेन, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, लेकिन मेनली कॉर्डेट न्यूक्लियस के हम हेड रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये सब थैलेमस है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, और ये क्या है, हमारा थैलेमस है। तो पहले ये कहते हैं कि इस कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स आ जाते हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस को बाईपास करके आ जाते हैं कहाँ पर, पोटामेन में। फिर इस पोटामेन से आगे यहाँ पर दो तरह के रीजन्स होते हैं। एक होते हैं ग्लोबस पिलाइडस इंटरनल, और एक होते हैं एक्सटर्नल। एक ये इंटरनल रीजन है और ये एक्सटर्नल रीजन है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, साइनेप्स करते हैं यहाँ पर न्यूरॉन के साथ, और जाते हैं ग्लोबस पिलाइडस के इंटरनल पार्ट को। और यहाँ से आगे ये क्या आ जाएगा, हमारी थैलेमस की जो वेंट्रोलेटरल और वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई है, यहाँ पर ये क्या करे, एक रिले स्टेशन है इसके लिए। से ये एक पाथवे हो गया, लेकिन ये क्या है, इसके लिए बेसल गैंग्लिया के लिए इनपुट है। और फिर यहाँ से ये साइनेप्स करके जाएगा वापस हमारे कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स में यहाँ पर फिर कार्टिकोस्पाइनल पाथवे आएगा, नीचे मसल्स को सप्लाई करेगा। और एक और यहाँ से इस तरह आ जाता है इस किस चीज को, पोटामेन के पास। पोटामेन में साइनेप्स करके जाता है एक्सटर्नल ग्लोबस पिलाइडस को, और फिर इस एक्सटर्नल ग्लोबस पिलाइडस को जाएगा दो रीजन में। कौन कौन सी रीजन में, एक जाएगा यहाँ पर सबथैलेमस में, दूसरा जाएगा यहाँ पर किस रीजन में, हमारा जो था ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास। ये हो गया। अब एक बात पे ये हो गया। फिर यहाँ से क्या जाएगा, ये भी जाएंगे हमारे क्या थैलेमस में। सही है, ये भी गई थैलेमस की उसी तरह वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रो लेटरल से, और यहाँ से फिर ये इन्फॉर्मेशन जाएंगे हमारे कॉर्टेक्स में। फिर कॉर्टेक्स में क्या होगा, यहाँ पर बुक में आगे नहीं लिखा है कि डिफरेंट इंटर न्यूरॉन्स होंगे। सही है, जो कि साइनेप्स करते हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की न्यूरॉन से, और ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फिर आकर जाते हैं स्पाइनल कट को, और डिफरेंट मसल्स को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो अब ये एक सर्किट हो गया। आप लोगों को ये इस तरह याद रखना होगा। अब मैं आप लोगों को शॉर्टली बताता हूँ। ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया बेसल गैंग्लिया के लिए। यहाँ से ये आ गया पोटामेन में आ जाता है। फिर पोटामेन से एक सर्किट इंटरनल को जाता है, एक जाता है एक्सटर्नल ग्लोबस पिलाइडस को। इंटरनल से डायरेक्टली थैलेमस के वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रो लेटरल न्यूक्लिया को, और फिर एक्सटर्नल से जाती है सबथैलेमस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को। यहाँ से भी जाती है उसी थैलेमस की न्यूक्लिया को, और वहां से फिर जाती है ऊपर प्राइमरी प्रीमोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, वहां से फिर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के साथ ये साइनेप्स करके जाएंगे नीचे मसल्स को। सही हो गया। अब इस वाले को मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। सही है, ये क्या है, ये बेसल गैंग्लिया है। पहले ये क्या लेगा, ये इनपुट लेगा हमारे कॉर्टेक्स से। सही हो गया। फिर ये आउटपुट भी देगा हमारे कॉर्टेक्स को ही देगा। सही हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा, ये आ जाएगा कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए क्रॉस कर देगा, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरली होता है। ये कहाँ पर, हमारे हेड एंड नेक के मसल के लिए थ्रू कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट के जरिए। और इसी तरह एक पाथवे आ जाएगा कहाँ पर, नीचे हमारे स्पाइनल कार्ड को, ये भी क्रॉस करेगा अपोजिट साइड को, और यहाँ की न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, जो कि इसको कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इसने क्या कि कंट्रालेटरली मसल्स को मूवमेंट दे दिया, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू द कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये जस्ट फॉर योर आप लोगों को समझाने के लिए। इसके आगे थोड़े क्लिनिकल्स यहाँ पर एक एक्सप्लेन किए हैं। उसमें ये कहते हैं ना कि जब हमारे ग्लोबस पिलाइडस की लीजन हो जाए, फिर क्या हो जाए, इनवॉलंटरी ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाए। नाम दिया है राइटनिंग। सही है, ये क्या होते हैं, स्लो मूवमेंट होते हैं, लेकिन जिस तरह बंदा डांस करता है सही, लेकिन स्लो होते हैं, मतलब जो पठानों वाला डांस होते हैं स्लो स्लो।
हैंड में, आर्म में, निक और फेस रीजन में। इसको बोलते हैं क्या है, एथेटोसिस। सही है। दूसरी क्या है कि सबथैलेमस में लीजन आ जाए, फिर क्या होगा, फिर क्या होता है ना कि फ्लेलिंग मूवमेंट ऑफ द एंटायर लिम, हमारे जितना भी लिम है उसमें फ्लेलिंग मूवमेंट होता है, लेकिन ये बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड का, बंदा इस तरह हाथ उठाते हैं फिर नीचे लाते, इसको बोलते हैं हेमिबिलिस्मस। जब पुटामेन की लीजन आ जाए फिर क्या होता है, फ्लिकिंग मूवमेंट होती है, ये भी इस तरह लिम की मूवमेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें शॉर्ट एम्पलीट्यूड होता है, ये हैंड में भी होता है, फेस में भी होता है, इसको बोलते हैं कोरिया। अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा में लीजन आ जाए तो यहाँ पर क्या होती है, पार्किंसन डिजीज का हो जाती है, इसमें मसल में रिजिडिटी होती है, मूवमेंट नहीं होती, जिसमें कहते हैं एकाइनेसिया, और जस्ट ट्रिमर्स होते हैं, वाइब्रेटरी मूवमेंट्स। ये अब क्या होता है कि इसको फेस मास्क भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह होता है कि बंदा जब खुश होता है उसके चेहरे पर ये दिखाई नहीं देता, ये खुश ही नहीं है, और जब वो सैड होता है उसके चेहरे पर फिर भी ये दिखाई नहीं देता। अब आगे आ जाते हैं हम कॉर्डेट सर्किट को। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये कॉग्निटिव और कॉग्निशन के साथ इन्वॉल्व, कॉग्निशन या कॉग्निटिव मोटर एक्टिविटी इसके साथ। इसका मतलब ये है ना, जो हमारा थिंकिंग, रीजनिंग एक्टिविटी या कॉन्शियस एक्टिविटी की, कि हम किसी चीज को देखें, अगर वो अच्छा हो रहा है तो हम उस जगह पर बैठ जाती है कि हाँ ये मेरे लिए फायदा देगा। अगर एक ऐसा जगह है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, सही है, तो हम फिर क्या कर देते हैं, उस जगह से उठ देते हैं, क्योंकि ये वैसे ही नुकसान है। तो इस वाली एक्टिविटी के साथ कौन सा कॉर्डेट सर्किट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब ये कॉर्डेट सर्किट किस तरह होता है, तो इसका जो इनपुट इसको जाएगा कॉर्टेक्स, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, सारे के सारे कॉर्टेक्स से जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले सिग्नल जाता है हमारे कॉर्टेक्स से कहाँ पर, कॉर्डेट न्यूक्लियस को, और कॉर्डेट न्यूक्लियस से फिर आगे ये जाएगा कहाँ पर, इंटरनल ग्लोबस पिलाइटस को, और फिर इंटरनल ग्लोबस पिलाइटस से ये जाएगा हमारी थैलेमस की वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियाई को, और फिर इससे वापस जाएगा कहाँ पर, हमारे कॉर्टेक्स में। लेकिन कॉर्टेक्स के कौन कौन सी रीजन में जाएगा, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। प्री फ्रंटल गाइडेंस हमें पता है कि रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में क्या है, इन्वॉल्व होता है। तो असल में बेसल गैंग्लिया का भी यही फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन, जिसको कहती है थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन टेकिंग, जजिंग वगैरह हो गया। सही है। और फिर उसी तरह क्या करेगी, ये डिफरेंट इंटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके फिर जब ये अपना जो मूवमेंट एक्टिविटी होती है, सही है, डिफरेंट इसमें जो मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, पैटर्न, सिक्वेंशियल मूवमेंट, उसकी एक इंटीग्रेशन करके फिर जाएगा ये थ्रू द कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कहाँ पर, नीचे स्पाइनल कट को, और वहां से डिफरेंट लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके जाएंगे ये कहाँ पर, हमारे मसल्स को। सही हो गया। अब ये क्या होगा, ये सर्किट। इसमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक एग्जांपल इसके लिए दिए गए है। वो एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, वो पहले क्या कर देता है, लेट से वो एक लाइन देखता है, जब वो लाइन देखे तो जाहिर बात है वो इसको खाएगा, तो ये क्या करेगा, ये एक तो रनिंग स्टार्ट करेगा, या क्लाइंबिंग भी कर सकता है ये उस जगह से, और मतलब या रन अवे करके उस जगह से अपने आप को निकालेगा। तो इसको क्या कहते हैं, ये बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है, और ये है कॉग्निटिव फंक्शन। सही हो गया। अब अगर किसी भी बंदे में मतलब ये बेसल गैंग्लिया डैमेज है और ये कॉग्निटिव फंक्शन नहीं हो रहा, कॉग्निटिव सर्किट काम नहीं कर रहा, तो ये बंदा क्या होगा, ये वहां पर थिंकिंग करते रह जाएगा, मतलब कि मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है या नहीं है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फिर इसके नीचे आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया टू चेंजिंग द टाइम एंड टू स्केल इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया में ये कहते हैं ना कि एक इसमें टाइमिंग का फंक्शन है, दूसरा स्केलिंग का फंक्शन है। स्केलिंग मीन्स मेजरमेंट, कि कितना रैपिड या कितना स्लो एक मूवमेंट परफॉर्म किया जाए। कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं ना उसमें आप लोगों ने स्लो मोशन परफॉर्म करने होते हैं, कुछ मूवमेंट में फास्ट मोशन। मैं इसका मिसाल ये दूंगा कि लेट से एक पेपर है, उसके आखिर टाइम है और आप लोगों को लिखना ज्यादा है, तो जो आप स्पीड से लिखते हैं ना, ये जो स्पीड आप बढ़ाते हैं, ये सोच कहाँ से आती है, हमारे बेसल गैंग्लिया से। दूसरी बात, स्केलिंग मूवमेंट में, स्केलिंग मूवमेंट में बुक में एग्जाम्पल लिखा है कि बंदे को कहते हैं ना कि एक पेज पर ए लिखना है और फिर एक नोटिस बोर्ड आ जाए, तो नोटिस बोर्ड में तो जो बच्चे होते हैं वो दूर बैठे होते हैं, उस पर दिखाने के लिए मैं ये ए बड़ा लिखूंगा। अब ये जो डिफरेंस में करता हूं ना, ये भी कौन करता है, बेसल गैंग्लिया करता है। अब जिनमें बेसल गैंग्लिया डैमेज हो तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप ए जो होते हैं स्लोली लिखे और ए फास्ट लिखे, या उनको कहते हैं कि ए छोटा लिखे और ए इस तरह बड़ा साइज में लिखे। से है तो ये तो क्या है, फंक्शन हो गई बेसल गैंग्लिया। फिर इन्होंने इसमें एक टर्म एग्नोजिया जो है डिफाइन किया है। इसमें ये कहते हैं कि हमारा जो बेसल गैंग्लिया होते हैं ना, वो कॉर्टेक्स के साथ मिलकर फंक्शन करता है, एसोसिएट होकर फंक्शन करता है। तो फिर इन्होंने स्पेसिफिकली पेराइटल कॉर्टेक्स को लिया है कि लेट से हमारा बेसल गैंग्लिया पेराइटल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर फंक्शन करता है। तो ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड एक्यूरेसी इन परसेप्शन इन मूवमेंट्स। मतलब ये है एक मूवमेंट को क्या है, एक्यूरेटली
प्रिसीजन के साथ जो है ना परफॉर्म करना होता है। अब अगर किसी में ये डैमेज हो जाए तो फिर इन एक्यूरेसी आ जाती है, गलतियां आ जाती है। लेकिन क्या बात है कि इस तरह नहीं होता है कि बंदा जो टोटली लॉस करे सेंसेशन को, जिस तरह वो टच किया टेक्टाइल की सेंसेशन पूरी तौर पर लॉस करे या वो ब्लाइंड हो जाए वगैरह वगैरह सी है इस तरह लिखे। लेकिन क्या होगा, इन एबिलिटी टू परफॉर्म एक्यूरेसी, इन्होंने बुक में ये वाला डायग्राम दिया है। एक बंदे को कहते हैं कि तुम ये डायग्राम लिखो, तो इस तरह लिखते हैं। अगर आप इस टाइमिंग में देखो तो 12, 1, 2, 3 इस तरह साथ साथ लिखे है। फिर यहाँ पर बहुत गैप छोड़ा है, हर जगह पर क्या है, इन एक्यूरेसी है। तो ये क्योंकि इस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, एग्नोज है। लेकिन इसमें एक और बात हो जाती है कि ये बंदा जो होते हैं ना, ये अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को जो है ये ज्यादातर भूलता है। मतलब ये है कि वो लेफ्ट साइड से जो परफॉर्मेंस होती है उसको वो लेफ्ट से वो नहाता है, तो वो अपना सारा बॉडी को जो है ना वो नहाएगा ना। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने जो लेफ्ट आर्म वगैरह होते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये क्यों होता है कि वो अवॉइड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग। सही हो गया।